के सामने। फिर आप दलित पैंथर, रैडिकल मूवमेंट, इट वाज इंस्पायर्ड बाय ब्लैक पैंथर मूवमेंट। इमरजेंसी के दरमियान दलित पैंथर का एक इंपॉर्टेंट रोल है, उसका भी क्या हाल हुआ हम सब जानते हैं। क्योंकि जब समाज बात करते हैं तो समाज कई लेवल से चुनौतियां हैं। अभी मैं चुनौतियों पे आऊंगा, एक पहले वो खाली क्रम में समझा दे रहे हैं कि फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, अच्छी बात है बनी, लेकिन वो बीजेपी के सहयोग से बनी 3 बार, और एक बार अप्रत्यक्ष रूप से आरएसएस बीजेपी के सहयोग से। क्योंकि वो शंख बजाते बजाते हाथी को कहां कौन जंगल में ले गया पता नहीं चला। ढोलक और शंख बजाते बजाते इधर ले गया हमें पता नहीं। इसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं हो सकता। आप मुझे गाली देंगे, दे सकते, लेकिन जिनसे सवाल पूछना है आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि सवाल उनसे पूछिए, हमसे नहीं। मैं तो इतिहास का छात्र हूं, मेरा काम समीक्षा करना होता है। और ये नहीं कहिए कि आप हम पे मत बोलिए, सब पे बोलूंगा। नरेंद्र मोदी सरकार में भी बोलता हूं, कांग्रेस में भी बोलता हूं। यही इंटेलेक्चुअल का काम है जो अपने समय के जलते प्रश्न पे मुद्दों पर सवाल खड़ा करे, हुआ सियार की तरह ना करे, भक्ति ना करे। अब तो खैर सर्वजन हो गया, जो हुआ हम नहीं जानते, आपको कोई दिलचस्पी इलेक्शन चुनाव लड़ने में नहीं लगा। एक महत्वपूर्ण जो था, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बेस होता है जी, पता है कि नहीं होता? एक सामाजिक संगठन होता है। तो वाम से काशीराम जी ने बनाया था, और वाम से उन्हीं कर्मचारियों का संगठन था, उन्हीं बाबू लोगों का संगठन था जो आजादी के बाद बाबा साहब के प्रयास से, जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से या इंदिरा गांधी के एफर्ट से सरकारी नौकरियों के माध्यम से जो मिडिल क्लास तैयार हुआ था। सही है, वही संगठन बना वाम से, उसमें से मुख्य रूप से दलित ज्यादा एक्टिव था। अब वाम से कितने खंडों में टूटा और कहां कहां गया, अब ये सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। ये सवाल तो उनसे पूछिए, चाहे काशीराम जी से पूछिए, चाहे जो वाम से के लोग से पूछिए। ये सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा। सब सही है। तो बाबा साहब बोले थे संगठित रहो तो पूरा फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्लैश कर दिया। बाबा साहब के जीवन काल तुरंत बाद से ही शुरू हो चुका था। ये कोई नई बात नहीं है कि वाम से टूट गया या बसपा के लोग चले गए। उनके जीवन काल के तुरंत बाद से ही शुरू हो गया था। माने साहब बताएंगे गवई साहब और कौन कौन गायकवाड़ तमाम वहां शुरू, लड़ने के सवाल में पूरा झगड़ा हुआ। तो ये सवाल देखिए, पूरे दलित मिल जाएगा ना, पूरे देश का, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कोई चुनौती मेरे से ले, मैं नौकरी रिजाइन कर दूंगा। दलित हर गांव में, बाबा साहब कहते हर गांव में दक्षिण अफ्रीका है। दलित कहीं भी लोकसभा में इतने संख्या में नहीं है कि अपने बल पर, मैं दलित शब्द कह रहा हूं, तो दलित शब्द से आरएसएस को बहुत चिढ़े, आरएसएस को सबसे ज्यादा चिढ़े है वो दलित शब्द से, क्योंकि दलित एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। दलित इज पावर, जैसे ब्लैक इज ब्यूटीफुल, दलित इज पावर। तो सबसे ज्यादा चिढ़ जो है ना आरएसएस को। क्या कह रहा था दिल्ली में जाना, उससे पहले कुछ कह रहा है, नहीं जिता सकते ना, 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं जिता सकते। आप खुश रहिए, गुदगुदी ऐसे लगा के बोलिए कि हम देश का हुक्मरान बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बी रियलिस्टिक। बाबा साहब को ये बात पता था, इसलिए वो हर समय समझौते करते थे और समाज के लिए प्रेशर करते थे, अपने लिए नहीं। जिनको भी पढ़ना है